गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, कल हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन या इससे पहले वाली वीडियो में हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, उसके एग्जाम्पल पढ़े थे। ठीक है स्टूडेंट, राउट के नियम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था वाष्पदाब और मोलभिन के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, जो समानुपाती संबंध को व्यक्त करता है। आज हम अनादर्श विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। अनादर्श विलयन के प्रकार या टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट, अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला या धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, और दूसरे होते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ठीक है स्टूडेंट, किसे कहते हैं डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। एक में धनात्मक है, एक में ऋणात्मक है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे विलयन जिनके वाष्पदाब का मान राउल्ट नियम द्वारा प्रतिपादित सैद्धांतिक मान से अधिक हो। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुने। ऐसे विलयन, ऐसे अनादर्श विलयन जिनके वाष्पदाब का मान राउल्ट नियम द्वारा प्रतिपादित सैद्धांतिक मान से अधिक हो, उन्हें धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले या पॉजिटिव डेविएशन व्यक्त करने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसकी भी वही चार कंडीशन है। सबसे पहले एक आंशिक वाष्पदाब इज ग्रेटर देन PA नोट x से, ये कंडीशन को फॉलो करेगा। धनात्मक हो गया नहीं, ज़्यादा हो गया। ठीक है, ऐसे ही B का आंशिक वाष्पदाब इज ग्रेटर देन PB नोट XB, दूसरी कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में डेल्टा V मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी कि विलय को विलायक में मिलाएं तो आयतन में वृद्धि हो जाए, आयतन में वृद्धि हो जाए। जब विलय को विलायक में मिलाएं तो आयतन बढ़ जाए विलयन का। ठीक है स्टूडेंट, तीसरी कंडीशन है डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, अर्थात जब विलय को विलायक में मिलाएं तो ऊष्मा बढ़ जाए। ऊष्मा कब बढ़ेगी? जो ऊष्मा का अवशोषण होगा, विलयन की ऊष्मा बढ़ जाए और ऊष्मा का अवशोषण हो या ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो। चौथी कंडीशन AB के बीच में आकर्षण जो है ये कम हो। आकर्षण कम होगा तभी तो वाष्प आसानी से बनेगी, अट्रैक्शन टूटेंगे। विलयन के विलय और विलायक के बीच में जो अट्रैक्शन है वो टूटेंगे आसानी से। अगर अट्रैक्शन वीक होंगे, बॉन्डिंग वीक होगी, कमजोर होगी, तो अट्रैक्शन टूटेंगे। अट्रैक्शन टूटेंगे तो वाष्पन ज़्यादा होगा, और वाष्पन ज़्यादा होगा तो वाष्पदाब भी ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट, हमें वाष्पदाब का मान बढ़ाना है। पॉजिटिव का मतलब बढ़ाना है, वृद्धि हो रही है। ये लेस देन होगा AA या BB के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के। इसका मान कम होगा, या तो विलय और विलय के बीच जो काम करने वाला अट्रैक्शन फोर्स है इससे कम होगा, या विलायक विलायक अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कर काम कर रहा है इससे कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। हमें अट्रैक्शन फोर्स को कम करना है, ये नोट कर लेना बात को। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ वाष्पदाब कब बढ़ेगा? जब अट्रैक्शन कम होगा विलय और विलायक के अणुओं के बीच में। अट्रैक्शन कम होगा तो वाष्पन, बॉन्डिंग आसानी से टूटेगी, वाष्पन आसानी से होगा। वाष्पन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वाष्पदाब भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ज़्यादा का मतलब पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ज़्यादा हैं। ये ज़्यादा कब होगा? जब ये वीक बॉन्डिंग होगी, यानी ये कमज़ोर होगा। किनसे? इनसे कमज़ोर होगा, लेस देन होगा। वीक बॉन्डिंग होगी तो अट्रैक्शन कम होंगे, वाष्पन ज़्यादा होगा। वाष्पन ज़्यादा होगा तो वाष्पदाब का मान भी ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट, पॉजिटिव डेविएशन में एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे कि एथेनॉल में हम एसीटोन मिला दें, ये फर्स्ट इसका मिश्रण एग्जाम्पल है अनादर्श विलयन के धनात्मक विचलन का। हम जानते हैं एथेनॉल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि इसमें OH समूह है, C2H5OH, C2H5OH
एथेनॉल के बहुत सारे अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हम ये जानते हैं। इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, नेगेटिव ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। अट्रैक्शन के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, इसको तोड़ना है। अगर हम इसमें एसीटोन मिला दें तो एसीटोन इनके अणुओं के बीच में आ जाएंगे और इस बॉन्डिंग को तोड़ देंगे, यानी बॉन्डिंग वीक कर देंगे। और बॉन्डिंग वीक कर देंगे तो वाष्पन आसानी से होगा, और वाष्पन आसानी से होगा तो वाष्पदाब भी बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब पॉजिटिव डेविएशन, ये उदाहरण है पॉजिटिव डेविएशन का। दूसरा है इसमें, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में आप टोलुइन मिला दो, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये टोलुइन, जैसे ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक विलायक, ऐसे ये कार्बनिक विलायक है सॉल्वेंट। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे CH, Cl3, CH, Cl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म के अणु है। इस पर क्या गया, ये तो इसने खींच लिए, क्लोरीन की विद्युत घनता ज़्यादा होती है, इस पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ये खींच रहे हैं क्लोरीन अपनी तरफ, तो इस पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। बॉन्डिंग हो गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इस बॉन्डिंग को तोड़ने का काम कौन करेगा, टोलुइन तोड़ देगा, बॉन्डिंग तोड़ देगा। वाष्प अट्रैक्शन वीक, वीक अट्रैक्शन से वाष्पन आसानी से होगा, ज़्यादा होगा, और वाष्पदाब भी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म में ही आप अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दोगे, ये भी कार्बनिक विलायक है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देगा, वाष्पन ज़्यादा होगा, वाष्पदाब बढ़ जाएगा। ऐसे ही एथेनॉल है, एथेनॉल में अगर आप साइक्लोहेक्सेन, कार्बनिक विलायक है साइक्लोहेक्सेन C6H12, ये कार्बनिक विलायक है, जैसे ये कार्बनिक विलायक है वैसे ये कार्बनिक विलायक है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करेगा साइक्लोहेक्सेन, तोड़ देगा अट्रैक्शन को, वीक बॉन्डिंग हो जाएगी एथेनॉल में, वाष्पन ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से होगा, वाष्पदाब बढ़ जाएगा। तो ये सारे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट। अब इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन को, वही ग्राफ है हमारे पास। पॉजिटिव डेविएशन जो है वो यहाँ पर वाष्पदाब, वाई अक्ष पर वाष्पदाब, वा यानी कि वाष्पदाब वाई अक्ष पर, और ये मोल भिन्न, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ वही ए के मोलों की संख्या मैक्सिमम है और दूसरा जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 1 करना है तो एक को मैक्सिमम रखना है 1 और दूसरा 0। लेफ्ट से राइट चलेंगे तो x से यहाँ पर 0 हो जाएगा और x भी हो जाएगा यहाँ मैक्सिमम 1। यहाँ ए की मोल भिन्न सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ इसका आंशिक वाष्पदाब शुद्ध अवस्था में मैक्सिमम होगा ज़्यादा। यहाँ बी की मोल भिन्न मैक्सिमम है तो इसका शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब मैक्सिमम होगा। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ ए का नीचे दिखाया है और बी का कुछ ऊपर क्यों दिखाया, इसका कारण बता दूं। ए अवयव कम वाष्पशील है और बी अवयव ज़्यादा वाष्पशील है। जो ज़्यादा वाष्पशील है उसको ऊपर, क्योंकि उसकी वाष्पदाब ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने यहाँ वाष्पदाब शो किया है वाई अक्ष पर, तो उसका वाष्पदाब ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाष्पशील है वो, तो उसको हम ऊंचा दिखाएंगे, उसका लेवल ऊपर दिखाएंगे। ये कम वाष्पशील है, इसका लेवल हमने डाउन दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट। अब धनात्मक का मतलब ऊपर से शो करेंगे। धनात्मक का मतलब धनात्मक विचलन यानी ऊपर जाएगा, ये ऊपर। पहले तो ये आता था फिक्स, अब धनात्मक पॉजिटिव डेविएशन है तो ऊपर की ओर शो करेंगे इस ग्राफ को। ऐसे ही ये है ना सीधा, तो ग्राफ को अब ऊपर की ओर शो करेंगे स्टूडेंट, ऐसे। ऐसे ये है तो ग्राफ को ऊपर की ओर शो करेंगे ऐसे। ठीक है स्टूडेंट। ए का ये वाला जो है कर्व, ये ए अवयव का आंशिक वाष्पदाब जो है ज़्यादा है PA नोट एक्से से, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो ये ज़्यादा, ये वाली लाइन। इसी प्रकार से ये जो है ये बी का आंशिक वाष्पदाब है, ये ज़्यादा है PB नोट XB से, और ये विलियन का है, टोटल विलियन का कैपिटल P, ये ज़्यादा है PA नोट XA प्लस PB नोट XB। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है स्टूडेंट।
बस पहले वाला जो ग्राफ आपको आता है उससे ऊपर की ओर शो करेंगे, पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा तो ऊपर की ओर दिखाएंगे, नेगेटिव का मतलब नीचे की ओर दिखाएंगे, नीचे यानी कम, ऊपर, ऊपर का मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इससे ऊपर की ओर शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव डेविएशन वाले विलियन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन, क्योंकि अनादर्श विलियन दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक नेगेटिव डेविएशन वाले। ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिव डेविएशन या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन। ठीक है स्टूडेंट, डेफिनेशन सुने, पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे विलियन स्टूडेंट जिनके वास्तव का मान कम होगा, उसमें ज़्यादा था पॉजिटिव डेविएशन में, इसमें कम। ऐसे विलियन जिनके वास्तव का मान राउल्ट नियम द्वारा प्रतिपादित सैद्धांतिक मान से कम हो, ऐसे विलियन जिनके वास्तव का मान राउल्ट नियम द्वारा प्रतिपादित सैद्धांतिक मान से कम हो, उन्हें नेगेटिव डेविएशन वाले विलियन कहते हैं या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वही चार कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन PA लेस देन PA नोट x से, पहले वाली कंडीशन का जस्ट उल्टा कर देना बस। ऐसे ही PB लेस देन का मतलब नेगेटिव डेविएशन, PB नोट XB। सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट डेल्टा B मिक्सिंग इज लेस देन 0, यानी आयतन कम हो जाए, विलय और विलायक को मिलाएं तो विलियन का आयतन कम हो जाए। थर्ड कंडीशन डेल्टा H मिक्सिंग, ये यानी ऊष्मा में कमी हो जाए, ऊष्मा में कमी हो, और ये कब होगा? जब ऊष्मा उत्सर्जित होगी, विलय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्मा क्षेपी हो। ठीक है स्टूडेंट, और फोर्थ कंडीशन क्या है स्टूडेंट? AB के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा हो जाए, AA के बीच में आकर्षण बल या BB के बीच में आकर्षण बल से, विलय और विलायक के बीच, अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वाष्पन आसानी से नहीं होगा, और वाष्पन आसानी से नहीं होगा तो वाष्पदाब का मान कम हो जाएगा। वाष्पदाब का मान कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन, ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, और कम होगा, वाष्पदाब कम करना है तो नेगेटिव डेविएशन। और कब कम होगा? जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी, स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी तो वाष्पदाब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो ये वाष्प में आसानी से परिवर्तित नहीं होंगे, बॉन्ड तोड़ना पड़ता है ना लिक्विड का, तभी तो वेपर बनती है, वाष्पन होता है। वाष्पन कम होगा तो वाष्पदाब भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चार कंडीशन है। इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल क्या है इसके? बॉन्डिंग होगी स्ट्रांग, ऐसे एग्जाम्पल जैसे फिनॉल में एनिलीन मिला दो। फिनॉल एक अम्ल है, H प्लस दे देता है, ऑक्सीजन ले लेता है ना, तो H प्लस दे देता है, इसमें एनिलीन मिला दो। एनिलीन क्षार का काम करता है, ये बॉन्डिंग दे देगा, H प्लस को लॉन पेयर चाहिए, लॉन पेयर दे देगा, अपसंयोजक बंध बन जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। इन दोनों का मिश्रण नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, दूसरा H2O प्लस में HCl पॉजिटिव लॉन पेयर दे देगा, आपने जल इसको लॉन पेयर दे, अम्ल है, ये क्षार है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। H2O प्लस में HNO3, ये H प्लस देगा क्योंकि अम्ल है, इसको लॉन पेयर कौन देगा? ऑक्सीजन को लॉन पेयर, बॉन्डिंग स्ट्रांग। H2O प्लस में H2SO4, ये H प्लस देगा, अम्ल है,
H+ देगा, इसको लॉन पेयर देकर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लेगा। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, वाष्पन कम, वाष्पदाब कम। ऐसी क्लोरोफॉर्म CH3, क्लोरोफॉर्म जो है 3 क्लोरीन है, ये खींचेंगे इसके इलेक्ट्रॉन और ये खींचेगा OH वाले CH वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस पर प्लस आएगा। एनिलीन का नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर है वो इसके साथ लॉन पेयर डोनेट करके बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म और एसीटोन CH3CO CH3, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लॉन पेयर दे देगा ऑक्सीजन, इसको बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ये सारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है स्टूडेंट, सारे नेगेटिव। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, उपसहसंयोजक बंध बन रहा है। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, वाष्पन आसानी से नहीं होगा, कम होगा वाष्पन कम तो वाष्पदाब भी कम स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पहले का जस्ट उल्टा है, पहले का जस्ट उल्टा है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, वही यहां पर y अक्ष पर वाष्पदाब, या मोल अंश, x अक्ष पर वही x से बराबर 1 मैक्सिमम है तो इसकी आंशिक वाष्पदाब भी मैक्सिमम है, x ही बराबर 0। यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे शो करो स्टूडेंट, कम, यहाँ x से अब 0 हो गया, पहले x से 1 था, x से 0 हो गया तो x भी 1 हो गया, दोनों का टोटल 1 करना है हमें, तो एक को 0 एक को 1, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको थोड़ा सा नीचे शो करना है और इसको ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। अब ग्राफ को हमें नीचे की तरफ ले जाना है, वहाँ पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर था, यहाँ हमें नीचे की ओर ले जाना है स्टूडेंट। ये नीचे की ओर आएगा ऐसे, ये नीचे की ओर आएगा ऐसे, और ये नीचे की ओर आएगा ऐसे स्टूडेंट, ठीक है। ये हो जाएगा कुल विलयन का, नीचे की ओर है, पहले से नीचे है तो ये कुल विलयन का हो जाएगा P इज लेस देन PA नोट XA प्लस में PB नोट XB। नेगेटिव डेविएशन में शो नीचे की तरफ करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये A की मोलविन मैक्सिमम है तो इसका आंशिक वाष्पदाब शुद्ध अवस्था में मैक्सिमम होगा। यहाँ B की मोलविन मैक्सिमम है तो यहाँ इसका शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्पदाब मैक्सिमम होगा। अभी नीचे आ रहा है तो ये हो जाएगा A, PA इज लेस देन PA नोट XA, और ये हो जाएगा PB इज लेस देन PB नोट XB। ठीक है स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए, कंडीशंस देख ली, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ स्टूडेंट समझ में आया होगा। और अधिक जानकारी के लिए कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। कर दो।